मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत नाल पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अव्वल खल्क़िल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंतहाई काबिल सद एहतराम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर बाबरकत ला रैब बेऐब कलाम मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद विचों एक आयत मुबारका सूरह राअद दी आप हज़रात दे सामने तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता है। दुआ फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझना चीज़ नू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू सब नू हक सुनन समझन कबूल करन और इस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। पहले आवाज ठीक सी गलत थोड़ी भारी आवाज करके रख। अहबाबे गिरामी, इस्लामी साल दा 10वां माह मुबारक माहे शव्वालुल मुकर्रम शरीफ जिस दा अज दूसरा जुमातुल मुबारक है, जिस दे अंदर तुसी और मैं हाजिर हां। हस्बे वादा जिस तरह मैं अर्ज कीता सी कि इंशाअल्लाहुल अजीज आइंदा जुमातुल मुबारक ते जिक्र इलाही और याद इलाही दे मुतल्लिक चंद गुजारिशात आप हज़रात दे गोश गुजार करांगा। अज दे जुमे दी इस मुख्तसर घड़ी दे अंदर ऐसे मौजूद है मैं कुरान और हदीस के हवाले नाल चंद जुमले आप दी खिदमत दे अंदर पेश करांगा। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला मुझना चीज़ नू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडी मेरी सब दी अज दी जुम्मतुल मुबारक दी हाज़री अपनी बारगाह अली च कबूल व मंजूर फरमाए। अहबाबे गिरामी, इस पुरफितन दौर दे अंदर हर बंदा किसी न किसी परेशानी दे अंदर किसी न किसी दुख दे अंदर मुबतला है। कोई बंदा इस वास्ते परेशान है कि उसदे कोल हस्बे मनशा मालो दौलत नहीं, उसदे कोल दुनिया दे साजो समान और दुनिया दी आसाइशां नहीं। इस वास्ते वो परेशान है। और कोई बंदा इस दौर दे अंदर इस वास्ते परेशान है उसनू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत ते बड़ी दी है,
मालो दौलत भी दिता है, जायदाद भी है। थोड़ी कम कर आवाज। मालो दौलत भी है, जायदाद भी है, सब कुछ है, लेकिन वो परेशान है इस वास्ते कि किते उसकी तिजारत के अंदर, उसके माल के अंदर घाटा ना पै जाए, नुकसान ना हो जाए। कोई बंदा इस दौर के अंदर इस वास्ते परेशान है कि अल्लाह ताला ने मालो दौलत दिता है लेकिन औलाद कोई नहीं, औलाद वाली नेमत तो महरूम है। इस पुरफितन दौर के अंदर कोई शख्स इस वजह तो परेशान है कि उसनु अल्लाह ने बेटियां अता फरमाइया ने, बेटा नहीं दिता। कोई इस वास्ते परेशान है कि अल्लाह ने बेटियां भी अता फरमाइया ने, बेटे भी अता फरमाए ने, लेकिन वसाइल नहीं, बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, मालो दौलत नहीं। इस पुरफितन दौर के अंदर कोई शख्स इस वजह तो परेशान है कि अल्लाह ने मालो दौलत भी दिता है, औलाद भी अता फरमाई है, लेकिन औलाद ना फरमान है। कोई इस वजह तो परेशान है कि अल्लाह ने औलाद भी दी, मालो दौलत भी दिता, पर सेहत नहीं दी। कोई इस वास्ते परेशान है कि जेवर तालीम उसके कोल नहीं, और कोई ऐसा है कि उसके कोल तालीम ते है पर मुलाजमत और नौकरी वास्ते परेशान है, दर दर दे धक्के खा रहा है। अलगरज इस दौर के अंदर हर बंदा किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है। किस किस परेशानी का तस्करा किया जाए, हर बंदा परेशानियों के अंदर घिरिया होया है। अपनी उस परेशानी के हल वास्ते कोई बंदा अपना सुकून तलाश करने वास्ते, इत्मीनान लभण वास्ते कोई बंदा डॉक्टरां ते हकीमां दे गिरद घूम रहा है, कोई तरह तरह के बहाने तलाश करता है, कोई तवीज गंढे वालियां दे पीछे फिर रहा है। किस वास्ते? कि मैनू सुकून मिल जाए, कल्बी इत्मीनान हासिल हो जाए। हर बंदा इस दौर के अंदर परेशान है, और कई ते ऐसे ने जिन्होंने नींद तक नहीं राती आउंदी, कई नींद दियां गोलियां खा के सौंदे ने। ऐसे वक्त में असी गुजर रहे हैं, ऐसे हालात ने। तो इन्हां सारियां परेशानियां दा हल की है? आओ अल्लाह दे कुरान कोल पुछने आ। ऐ अल्लाह दी मुकद्दस किताब तू सच्ची ते सुच्ची किताब है, ला रैब ते बेऐब किताब है। कायनात आलम दे हर मसले दा हल कुरान विच मौजूद है, हर मसले दा हल कुरान विच मौजूद है। ए दुखियां दे दामन विच सुख पाण वाली किताब, ए भटके होयां दी रहनुमाई करने वाली किताब, ए तारीक दिलां नू रोशनी बख्शण वाली किताब, ए अल्लाह दी मुकद्दस ते मुतहर पाकीज़ा किताब। तू ही दस साडियां परेशानियां दा हल की है, सानू सुकून किवें मिल सकदा है, साडे दिलां दा इत्मीनान किथे है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इस किताब विच जवाब इरशाद फरमांदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है, ए सुकून तलाश करने वाले आ, ए सुख दे तलबगार, ए दिलां दा इत्मीनान लभण वाले आ मैं तेनू दसना वा तेरा सुकून किस चीज दे अंदर है। अल्लाह दा कुरान बोल के आंदा है, खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। आवाज कम कर, शोर बहुत ज्यादा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमांदा है, खबरदार खबरदार, दिलां दा इत्मीनान, दिलां दा सुकून अल्लाह दे जिक्र विच है। दिलां दा सुकून किथे? अल्लाह दे कुरान पाक च अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे, अल्लाह जीना आमनू, ओ लोग जेड़े ईमान ले आए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह,
उन्हां दे दिल अल्लाह दे जिक्र नाल इत्मीनान हासिल करदे ने। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, दिलां दा इत्मीनान उस अल्लाह दी याद विच है। दिलां दा इत्मीनान किस विच? अल्लाह दी याद विच है, अल्लाह दे जिक्र विच है, अल्लाह अल्लाह करन विच है। बंदिया तेरे दिलां दा इत्मीनान ते सुकून है। तवज्जो फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जा बजा इस बात का तज़किरा करदे हुए इरशाद फरमाया, ज़ौक़ नाल बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वाले अल्लाह दा जिक्र करो कसरत से नाल, अल्लाह दा जिक्र आमनु उज़कुरुल्लाह जिक्रन कसीरा, अल्लाह दा जिक्र कसरत से नाल करो। इसे कुरान विच अल्लाह दूसरे मकाम पे फरमांदा है वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह फरमांदा है अल्लाह दा जिक्र कसरत नाल करो ताकि तुसी कामयाब हो जाओ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह बोले, ज़ौक़ नाल बोल सुभान अल्लाह। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह इसे चीज दी तर्जमानी करदे हुए फरमाया, आप फरमांदे ने हर चे खाही ज़ेस्तन बाबरू हर जखाई ज़ेस्तन बाबरू ज़िक्रे उकुन ज़िक्रे उकुन ज़िक्रे मौलाना रूम फरमाते ने जिहड़ा बंदा चाहता है कि मैनू अल्लाह इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा दे, हर ख्वाही ज़िस्तन बाबरू, जो शख्स ये चाहता है कि उसे इज्जत वाली जिंदगी मिल जाए, बाबरू इज्जत नाल जिंदगी गुजारे, फरमांदे ने ज़िक्रे उकुन ज़िक्रे उकुन ज़िक्रे उ, अल्लाह दा जिक्र करे, अल्लाह दा जिक्र करे, अल्लाह दा जिक्र तीन बारी अल्लाह नू याद करे। जिहड़ा बंदा इज्जत दी जिंदगी गुजार, क्यों कि इज्जतां मेरे रब दे दस्त कुदरत दे अंदर ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान में फरमाया मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, फरमाया जिहड़ा बंदा इज्जत तलाश करना चाहता है, इज्जत लभना चाहता है दुनिया दे अंदर, ठाठ बाट अपनी लभना चाहता है, फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, अल्लाह फरमांदा है सारियां इज्जतां रब दे दस्ते कुदरत विच, इज्जतां अल्लाह दे हथ विच ने। अगर तू चाहने तेनू इज्जतां मिल जा, आबरू वाली जिंदगी गुजारे, तो अल्लाह फरमांदा है की कर, फिर मैनू याद कर, मेरा जिक्र कर। खालिक के कायनात ने कुरान पाक के अंदर जगह जगह ते ईमान वाले बंदे नू दस्सिया है कि तू सुकून ते इज्जत वाली जिंदगी किवें गुजार सकदा है। अल्लाह कुरान पाक च फरमांदा है वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार। फरमाया वज़कुर रब्बका कसीरा, अपने रब दा जिक्र कसरत नाल कर,
सुबह शाम अल्लाह दी तस्बीह बयान कर। इसे कुरान विच अल्लाह एक जगह ते फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फउलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह फरमांदा है किते भी तेरी औलाद ते तेरा माल तेनू मेरी याद तो गाफिल न कर दे। तेरी औलाद ते तेरा मालो दौलत तेरी जदाद तेनू किते मेरी याद तू गाफिल न कर देवे। फरमाया व मन यफ़अल ज़ालिका ते जिहड़ा गाफिल हो गया यानी अपनी औलाद विच मशगूल हो गया, अपनी मालो दौलत के अंदर जदाद विच मशगूल हो गया। अल्लाह फरमांदा है काटे पाण वाला नुकसान पाण वाला है। इसे कुरान विच मेरा अल्लाह इरशाद फरमांदा है फ़इज़ा क़दयतुमुस सलाता फज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। फरमाया जदों तुसी नमाज पढ़ लो अल्लाह दा जिक्र करो। दिल करदा खड़े होके करो, दिल करदा बैठ के करो, दिल करदा लेट के करो। की मतलब हर हाल के अंदर बंदा मोमिन दी जिंदगी इंज गुजरनी चाहिए। भावें किसे काम विच मशगूल होवे ओदा दिल अल्लाह वल होवे। तवज्जो उसदी अल्लाह लोनी चाहिए। कुरान मजीद के अंदर रब्बुल आलमीन फरमांदा है वमन यअश अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। फरमाया जिहड़ा साडे जिक्र तो मुंह मोड़दा है ना, साडे जिक्र तो मुंह मोड़दा है, अल्लाह फरमांदा है असीं उस ते शैतान मुसल्लत कर देंगे जिहड़ा हर वेले दा साथ है। इसे कुरान चल रहा है कि जगह ते फरमांदा है वमन युरिद अन ज़िक्र रब्बिही यसलुकु अज़ाबन सअदा। जिहड़ा साडे जिक्र तो मुंह मोड़दा है ओदे ते असीं अपना अज़ाब नाज़िल करने आ, अज़ाब मुसल्लत करने आ ओदे ते। इसे कुरान विच अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाह फरमांदा है जिन्हें साडे जिक्र तो मुंह मोड़िया दी असीं ओदी जिंदगी तंग कर देंदे। अज असीं जिंदगियां विच मशगूल हां लेकिन इसके बावजूद फिर भी साडियां जिंदगियां तंग ने, परेशानियां विच मुब्तला। क्यों? इस वास्ते कि असीं अपने रब नूं भुल बैठे, रब दी याद दिल चु कट बैठे, रब दी मोहब्बत उसका जिक्र दिल चु कट बैठे, दुनिया विच मशगूल होए ते दुनिया भी सानू ना लब्बी फिर ते अल्लाह ताला कोलों भी मुंह मोड़ बैठे। तो अल्लाह फरमांदा है जिहड़ा साडे जिक्र तो मुंह मोड़दा है, साडी याद तो मुंह मोड़दा है, असीं ओदी जिंदगी तंग कर देने आ। फइन्न लहू मईशतन दनका, ओदी मईशत तंग हो जांदी। देख लो इस दौर के अंदर हर बंदा अपनी मईशत तो परेशान है, हर बंदा अपनी मईशत तो परेशान है। असीं किन्हां हालात विच गुजर रहे हैं। सुल्तानुल आरिफीन सुल्ताने बाहू रहमतुल्लाह अलैह बोले उची क्या सुभान अल्लाह। बड़ी सोहनी बात की सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने। आप फरमांदे ने तन मन यार दा शहर बनाया ते दिल विच खास महला हो तल मल यार दशहर बनाया ते दिल विच खास महला हो आण अलिफ ने
ते होई खूब तसल्ला हो सब कुछ मैनू ओए पिया दिसीवे सब कुछ मैनू ओए पिया सुनीवे जो बोलिया शीशो अल्लाह हो दर्द मंदा एरम जिपशाती ते बेदर्दा सर खल्ला हो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है बंदे अगर सुकून चाहना है इत्मीनान कल्ब चाहना है तो फिर मेरी याद कर। बड़ी मशहूर आयत मुबारक कुरान पाक दी सूरह बकरा पारा नंबर 2 दी आयत मुबारक ज़ौक़ नाल बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। फरमाया फज़कुरूनी तुसी मेरा जिक्र करो अज़कुरकुम ते मैं तुहानू याद रखांगा वश्कुरूली मेरा शुक्र अदा करो ते ना शुक्र ना बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे नू फरमा रहा बंदे तू मैनू याद कर मेरा जिक्र कर ते मैं तेनू याद रखांगा। बुखारी और मुस्लिम के अंदर और मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक है जिसनु रिवायत करने वाले जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है हदीस कुदसी है और मैं कई मरतबा दस्या हदीस कुदसी वो होंदी है कलाम खुदा दा होवे ते जुबान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी होवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है आना इंदा ज़न्नि अब्दी व आना माहू इज़ा ज़करनी। फरमाया मैं अपने बंदे दे गुमान दे करीब होना जदों बंदा मैनू याद करदा है। आना माहू मैं ओदे नाल इज़ा ज़करनी जदों मैनू याद करदा है। फरमाया इन ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी जे बंदा मैनू कल्लियां याद करे ते मैं भी बंदे नू कल्लियां याद करना। इन ज़करनी फी मलाइन ज़करतुहु फी मलाइन खैरिम मिनहुम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरमांदा है जे बंदा मैनू मजमे च याद करे लोगां विच याद करे अल्लाह फरमांदा है जे बंदा मैनू मजलिस च महफिल च याद करे मैं बंदे नू ओदे तू बेहतर महफिल जड़ी फरिश्तियां वाली महफिल याद करदा। और दूसरी हदीस पाक है इसे मिशकात शरीफ के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बंदा मेरे वाल एक गिठ चल के आंदा है ते मेरी रहमत एक हाथ ओदे वाल दौड़ के जाती है। एक गिठ जे बंदा मेरे करीब होंदा है ना मेरी रहमत एक हाथ ओदे करीब होंदी है। जे बंदा एक हाथ मेरे करीब होंदा है ते मेरी रहमत एक गज ओदे अल करीब होंदी है। फरमाया जे बंदा मेरे वाल चल के आंदा है मेरी रहमत ओदे अल दौड़ के जांदा। बस बंदा रब दे नेड़े होवे ते सही ना जे बंदा ही दूर लगा फिरे
अल्लाह दी बारगाह विच आवे ही ना ते फिर महरूम ते उन्हें रहना ही। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी रहमत इस वास्ते अल्लाह ताला कुरान पाक के जगह जगह ते फरमाया, ए बंदियो मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, बड़ी मशहूर आयत है। अबाबे गिरामी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमांदा है, मेरे बंदियो मेरे करीब हो, मैनू याद करो, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुसी मैनू याद करो ते मैं, तवज्जो है ते ज़ौक़ नाल कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमांदा है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बंदे मैनू याद कर मैं तेनू याद करांगा। फरमाया तू मैनू इताअत नाल याद कर। इस आयत मुबारक दी तफसीर दे अंदर मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, अल्लाह फरमांदा है बंदिया जे तू मैनू याद करे इताअत दे नाल ते मैं तेनू याद करांगा मगफिरत दे नाल। ऐ बंदे अगर तू मैनू दुआ नाल याद करेगा मैं अपनी अता नाल तेनू याद करांगा। ऐ बंदे अगर तू मैनू आहोजारी दे नाल याद करेगा मैं तेनू शाने गफारी नाल याद करांगा। ऐ बंदे तू मैनू ज़मीन ते याद कर मैं तेनू आसमाना ते याद करांगा। तू मैनू फर्श ते याद कर मैं तेनू अर्श ते याद करांगा। तू मैनू मकान ते याद कर मैं तेनू लाव मकाना ते याद करांगा। तू मैनू ऐस जहान विच याद कर मैं तेनू कब्र हशर दे अंदर भी याद रखांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है बंदे तू कह ऐ अल्लाह मैं गुनाहगार हां। अल्लाह फरमांदा है मैं आखांगा मैं बख्शणहार हां। बंदा जदों भी अल्लाह नु, मैं पिछले जुमे ते भी आयत मुबारक अर्ज कीती सी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, दुआ करने वाला जदों भी दुआ करदा है ना ते मैं उसकी दुआ कबूल फरमाना। और ये आयत मुबारक पीछे शुरू हो रही है वइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह फरमांदा है प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे तेरे कोलों मेरे बारे पुछदे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फइन्नी करीब, अल्लाह फरमांदा है मैं नेड़े मैं करीब हां। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, दुआ करने वाला जदों भी दुआ करदा है मैं उसकी दुआ नु कबूल फरमाना, मैं उसकी दुआ नु मैं उसकी पुकार सुनदा। शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया नकल फरमांदे ने अपनी किताब, ये वाकया कई मरतबा पहले भी अर्ज कीता है अपनी किताब मंतिक़ुत तैर दे अंदर ये वाकया नकल फरमांदे ने कि जनाब हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप एक मरतबा सुनते ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफ आवाज आउंदी लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हां, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हां, मेरे बंदे मैं हाजिर हां। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करदे ने या अल्लाह तेरा एडा किड़ा प्यारा बंदा है जिन्हों तू फरमा रहा है कि बंदे में हाजिर हैं, बंदे में हाजिर हां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील अगर मेरे उस बंदे नु देखना चाहना है फिर जमीन ते टुर जा। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पे तशरीफ ले आंदे ने, अर्ज करदे ने या अल्लाह केड़े थां ते? फरमाया फलां बुत खाने दे अंदर। या अल्लाह तेरा बंदा ते बुत खाने दे अंदर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हां फलां बुत खाने दे अंदर वेख के बुत दे अगे बैठ के एक बंदा बुत परस्त, बुत दी पूजा करने वाला, बुत पूजन वाला मुशरिक बंदा बुत अगे बह के सारी रात अपने बुत नु पुकारदा है या सनमी ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत। ऊंग आ जांदी है ना जदों ते जुबान लड़खड़ा जांदी है ते जुबान चों निकलदा है या समदी, समद मेरे रब दा नाम है। कुरान च अल्लाह फरमांदे अल्लाहु समद, सूरह इखलास दी आयत मुबारक है अल्लाह बेनियाज है, समद मेरे रब दा सिफाती नाम ओदी जुबान विचों निकलदा है या समदी ऐ बेनियाज। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हां। कई मरतबा ओ बंदा अपने बुत नु पुकार रहा है, बुत जवाब नहीं देता।
एक मरतबा रब नु पुकारदा है अल्लाह जवाब देंदा है। जनाब जिबरील अर्ज करदे ने या अल्लाह ओते अपने पुत नु पुकार रिया सी गलती दे नाल ओदी जुबान विचों निकलिया या समदी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया यही ते फर्क है ना, बुत बोलदा नहीं ते बुत बोलना भी नहीं सी, ओ जवाब नहीं दिंदा ओने देना भी नहीं सी। जे मैं भी जवाब ना दिंदा ते फर्क ही रह जांदा, फर्क ही रह जांदा। इस वास्ते बुत नहीं बोलना, बुत जवाब नहीं देना। अल्लाह फरमांदा है जेड़ा मैनू याद करे मैं ओनू ज़ौक नाल बोल सुभान अल्लाह। सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह बोले ज़ौक नाल बोल सुभान अल्लाह। आप फरमांदे ने ए तन रब सच्चे दा उजरा ते पा फकीरा चाहती हो ना कर मिन्नत तो जिखदर दी तेरे अंदर अब हयाती हो शौक दा दीवा ओए बाल अनेरे ते लबी बस खड़ाती ओ मरण थी अगे ओए मरे गए वो ते जिल्ला रमज़ी फशाती हो अल्लाह फरमांदा है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। फरमाया मैं तुहाडे वेचां तुसी वेंदे नहीं। कुरान पाक दी आयत मुबारक है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमांदा है सूरह मुजादला दी आयत मुबारक अल्लाह ताला फरमांदा है गल करन वाले अगर दो बंदे होण अलम तरा अन्न अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा। फरमाया अगर तीन बंदे होण ना गल करदे ते अल्लाह फरमांदा है विच चौथा मैं होना। जे पांच बंदे गल करदे होण अल्लाह फरमांदा है उन्हां विच छेवां मैं होना। जे तिन्ना तू घट भी होण ते अल्लाह फरमांदा है मैं तां भी उन्हां दे नाल हां। जे अठां अच्छियां तू वध होण ते अल्लाह फरमांदा है मैं तां भी उन्हां दे नाल हां। वला अदना मिन ज़ालिक वला अक्सर इल्ला हुवा माअहुम ऐनमा कानू। अल्लाह फरमांदा है मैं उन्हां दे नाल उन्हां जिथे भी होण। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे दी जात अल्लाह दी जात बंदे दे नाल है पर बंदा इस पासे तवज्जो नहीं करदा, ध्यान नहीं करदा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है बंदे तेरा सुकून इत्मीनान कल्ब तेरा चैन दिल दा ये मेरी याद दे अंदर है, मेरे जिक्र दे अंदर है। अल्लाहु अकबर। वाकया तुसी कई बारी सुनिया होएगा
जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ते नबी। जुलेखा आप दे नाल मोहब्बत कर दी लेकिन आप नु पा ना सकी। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत विच जुलेखा अपना सब कुछ कुर्बान कर छड़िया। वो ताज भी चला गया ते बादशाही भी चली गई, सब कुछ लुट गया। पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दा लिका आप दी मुलाकात ते विसाल नसीब ना होया ते रो रो के दुआवां करके उन्हें बुत रखिया सी। जुलेखा ने बुतां दी पूजा करदी सी, पहले बुत पूजदी सी ते अपने बुत अगे पुकारदी है, पुकार पुकार मैनू यूसुफ मिला दे, मैनू यूसुफ मिला दे। एक दिन गुस्से च आके जुलेखा अपने बुत नु तोड़ देंदी। बल्कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदे ने, या अल्लाह ए तेरी बंदी तेरे प्यारे पैगंबर दी मुलाकात दी तलबगार है, फिर भी महरूम है। अल्लाह फरमांदा है मेरे नबी नु किवें पा सकदी है? पूजदी बुतां नु है ते मोहब्बत मेरे नबी नाल करदी, ए किवें पा सकदी है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्रील जब तक के बुतां दी पूजा नहीं छड़ेगी तब तक इनू मेरे नबी दा लिका ते विसाल मुलाकात नसीब नहीं हो सकती। एक दिन फिर ऐसा आया ओही जुलेखा अपने बुत अगे जड़ी बह के पुकार दिए, ओने बुत नु तोड़ दिता पत्थर मार के ते कहन लगी इन्ना चिर हो गया तेरे अगे पुकारदियां पर मेरी फरियाद किसे सुनी नहीं, फरियाद मेरी पूरी नहीं हुई। पुत नु तोड़ के ओही जुलेखा रब सच्चे दी बारगाह विच अपना सर झुका जबीने नियाज सजदे विच रख लैंदी है, सजदे च रख के आंदी है मौला मजबूरा दी पुकार सुनने वाला तू है, मौला जिन्हां दी कोई ना सुने उन्हां दी सुनने वाला तू है, मौला दुआ कबूल करने वाला तू है, मौला बेसहारियां दा सहारा तू है, मौला तू ते सच्चा रब है। तेरी बारगाह दे अंदर मैं अर्ज करनिया मैनू अपने प्यारे पैगंबर नबी यूसुफ दा लिखा इन्नी गल कीती। इधरों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दिल विच बात पा दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी सवारी ते सवार होके ते जुलेखा दी कुल्ली दे अंदर तशरीफ लेके अपना दीदार अता फरमाया। तो पता लगा जनाब जुलेखा भी अगर सच्चे रब नु पुकारदी है फिर अल्लाह ने नबी दी मुलाकात भी दी ते ईमान दी दौलत भी अता। फिर बाद दे अंदर आप दा निकाह भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने होया, कलमा पढ़िया मुसलमान हो गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी, उन्हां विचों फिर औलाद भी हुई है। तो पता लगा बंदे नु सुकून इत्मीनान बंदा जिन्हां चीजां दा तलबगार है ओ बंदे नु रब दी याद विच ते रब दे जिक्र। अल्लाह अकबर। जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह ताला दे बहुत बड़े कामिल एक वली होने। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दी खिदमत दे अंदर एक शख्स ने एक परिंदा भेजिया पिंजरे च बंद करके बतौर तोहफा। तो जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिन उन्होंने अपने को रखिया ते एक दिन उन्होंने परिंदे नु पिंजरे चों कढ के आजाद कर छड़िया। किसी ने पूछा कि हजूरे वाला तुहानू परिंदा तोहफा दिता सी तुसी उन्होंने आजाद कर दिता। तो जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे कि एक दिन परिंदा मैनू कहन लगा कि ऐ जुनैद तू ते आजाद फिरे ते मैनू तो कैद च रखिया होया, तू अपने रिश्तेदारां ते दोस्तां नाल मुलाकात करे ते मैं इत्थे पिंजरे च बंद रहां। ये बराबरी नहीं हो, ये बराबरी नहीं है, मसावात नहीं। जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बस इतनी गल उसने सुनी ते मैं उसनु आजाद कर छड़िया। परिंदा पिंजरे चों बाहर निकल गया, आजाद हो गया। और जनाब वाला नुज़तुल मजालिस के अंदर इमाम अब्दुल रहमान सफूरी शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े नु लिखदे ने, लिख के फरमांदे ने फिर वो परिंदा हजरत यूसुफ जनाब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह दी खिदमत च आया कर
करदा सी आप दे दस्तरखान तू दाने भी चुगदा सी आप जदों खाना खान बैठे सन ओनू भी पांदे सन ते ओ खुराक आके खांदा सी चुगदा सी ते जिस दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया तू पर्दा फरमाया उस परिंदे ने अपने आप नु जमीन ते गिरा के तड़प तड़प के जान दे छड़ी जुनैद बगदादी दे वफात तो बाद कोई बंदा अपनो ख्वाब विच वेंदा है ते आंदा हजूरे वाला दसो तुहाडे नाल की मामला होया अल्लाह ने तुहाडे नाल की सलूक फरमाया जुनैद बगदादी फरमांदे ने मैं परिंदे ते रहम कीता अल्लाह ने मेरे ते रहम फरमा दिता ए परिंदा जरा हजरत जुनैद बगदादी कोल कैद होया सी ए परिंदा हजरत जुनैद बगदादी नु क्या कहंदा कि मैं हमेशा अल्लाह दा जिक्र करदा सा एक बारी मासा गफलत हुई ते मैं कैद विच आ गया हमेशा अल्लाह दा जिक्र करदा सा ते मासा गफलत हुई अल्लाह दी कैद विच आ गया मासा अल्लाह दे जिक्र दी गफलत हुई है यो परिंदा आंदा सी जेरे लोग हमेशा ही अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ने फिर उन्हां दा की हाल होएगा असी गफलत दा शिकार हो गए दुनियादारी दे अंदर फस गए आखिरत नु भुल बैठे अपने रब सच्चे दी याद भुल बैठे इस नुज़तुल मजालिस दे अंदर इमाम अब्दुल रहमान बिन अब्दुल सलाम सकूरी शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने एक अल्लाह वाले अपनी बेटी नु नाल लेके दरिया दे किनारे ते पहुंचे मछलियां पकड़न वास्ते जाल सुटिया मछलियां फड़दे ने मछलियां पकड़ पकड़ के अपनी बेटी नु देंदे ने बोरे च पाई जा ओ बच्ची की करदी है मछली पकड़दी है दरिया च सुट देंदी है इधरों मछली पकड़दी दरिया च सुट देंदी है जदों मछलियां पकड़ के अल्लाह वाले फारिग होए ते पूछा बेटी मछलियां किथे उन्होंने कहा मैं तो सारियां दरिया च दोबारा छड्डी गई तो फरमान लगे बेटी तू ते सारी मेहनत जाया कर छड्डी सब कुछ बर्बाद कर छड्या इन्नी मुश्किल ते मेहनत दे नाल मछलियां पकड़ियां सन तो बेटी कहन लगी अब्बा जी तुसी आप ही ते कहंदे सी परिंदा या मछली उदों कैद होंदी है जदों अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल हो जाए उदों कैद होंदी है मैं क्या गाफिल मछलियां खा के कदी असी किते असी गाफिल साढ़े सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बोले ये तो एक छोटी जी बात समाप्त फरमाओ तो बात मैं समेटन लगा याद रखना कि नमाज भी अल्लाह दा जिक्र है नमाज भी अल्लाह दा जिक्र है नमाज भी अल्लाह दा जिक्र है ना कोई समझे कि जिक्र दा मतलब है कि सिर्फ असी इकट्ठियां होके जिस तरह आम एक मुरब्बज एक तरीका साडा है इकट्ठियां जिक्र करन दा इस तो मुराद सिर्फ वो जिक्र है वो भी मुराद है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो है बल्कि नमाज भी अल्लाह दा जिक्र है कुरान पाक दी तिलावत भी अल्लाह दा जिक्र है ये भी अल्लाह दा जिक्र है तो ना नमाज को गफलत करनी चाहिए ना अल्लाह दी याद तो अल्लाह दा जिक्र सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये भी तस्बीहात ये भी तहमीद तालील ये भी अल्लाह दा ही जिक्र है ना ही इस तो गाफिल होना चाहिए ना ही कुरान पाक तो गाफिल होना चाहिए ज़ौक़ नाल बोल सुभान अल्लाह सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बोले जो दम गाफिल दम काफिर ते सानू मुर्शिद पढ़ाया हो सुनिया सुखन गया खुली अखियां ते असा चित मौला वल लाया हो कीती जाने हवाले रब दे ते असा ऐसा इश्क कमाया
अते ता मतलब नू पाया नमाज भी अल्लाह दा जिक्र है, नमाज भी, कुरान भी अल्लाह दा जिक्र है, सुभान अल्लाह भी अल्लाह दा जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह दा जिक्र है, अल्लाहु अकबर भी अल्लाह दा जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी अल्लाह दा जिक्र है। अगर नमाज को गफलत की थी फिर भी अल्लाह दे जिक्र तो गफलत है। अगर कुरान दी तिलावत तो गफलत की थी ये भी अल्लाह दे जिक्र तो गफलत है। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ने खुद कुरान नु जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमांदा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमांदा है जिक्र नाजिल करने वाले भी असी हैं, एदी हिफाजत करने वाले भी। कुरान भी अल्लाह दा जिक्र है कि नहीं? तो जेडे दोस्त जिक्र करदे ना उन्हां नूं एक गल सोचनी चाहिए, जिक्र करन, जिक्र दी महफिल च बैठन ते नमाज ना पढ़न ते वो जिक्र कामिल नहीं होया। जिक्र दी महफिल च बैठन, महफिल च जिक्र करन ते कुरान दी तिलावत ना करन ते फिर भी जिक्र कामिल है। हाँ, कुरान दी तिलावत भी जरूरी है, नमाज भी जरूरी है। कुरान च अल्लाह फरमांदा है वाक़िमिस सलात ले जिक्री, मेरे जिक्र वास्ते मेरी नमाज पढ़ो, मेरे जिक्र वास्ते मेरी नमाज पढ़ो। और शेख फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब, उन्होंने किताब है पंदनामा, इसका माना है नसीहतनामा। की माना इसका? नसीहतनामा। उसके अंदर आप लिखते ने कि एक है आम लोगों का जिक्र ते एक है खास लोगों का जिक्र। इस फर्क है। आप फरमाते ने आम न पवत बजुज जिक्र जुबान, जिक्र खासा बाशदज दिल बेगुमान। फरमाते ने एक आम लोगों का जिक्र है, एक खास का जिक्र है। दा जिक्र जुबान नाल हुंदा है, खासां दा जिक्र दिल नाल हुंदा है। जुबान वाला जिक्र करने वाले दिल नाल जिक्र करना भी सीख, ताकि जुबान और दिल दोवें मुआफिक हो जान। जुबान दा जिक्र भी होवे, दिल दा जिक्र भी होवे। अगे फरमांदे ने हस्त मर हर उज़वरा जिक्र दिगर। फरमाते ने हर जोड़दा इंसान दे हर जोड़दा लैदा जिक्र है। जुबान वाला जिक्र ते प्या करना है, बाकी जेड़े जोड़ ने उन्हां दा जिक्र किने करना है। फरमाते ने जिक्र चश्मे अज खौफ हक बगिरिस्तन। फरमाते ने अख दा जिक्र अल्लाह दे खौफ विच रोना, अख दा जिक्र अल्लाह दे खौफ विच रोना है। फरमाते ने बाज दर आयाते ओ निगरिस्तन। फिर अल्लाह दी आयात देखना है भी अख दा जिक्र है। ओए जुबान दा जिक्र करने वाले अख दा जिक्र अल्लाह दे खौफ विच रोना, अल्लाह दी आयात नूं वेखना है, अख दा जिक्र है। अगे फरमांदे ने यारी है हर आज जामद जिक्र दस्त, जिक्र पा खेशा ज़ियारत करदन। फरमाते ने हर मजबूर दी मदद करना हाथ दा जिक्र, हर मजबूर दी आजिज़ दी मदद करना हाथ दा जिक्र है। फरमाया अपने रिश्तेदारां ते अल्लाह वालियां दी ज़ियारत ते दीदार करने वास्ते जाना पैरां दा जिक्र है।
अल्लाह दा जिक्र तू बह के करे रिश्तेदारां नाल कता तलकी होवे अल्लाह दा जिक्र ते तू बह के महफिल च करे अगर अपने मां बाप दा नाम फरमान है फिर कोई फायदा नहीं तेरे ते उस जिक्र दा कोई असर नहीं होना अपना जद जिवें जुबान नाल जिक्र करना है ए जिक्र दे जेड़े बाकी तकाजे भी पूरे करने जरूरी है आगे आप फरमाते हैं इस्तेमाए कौले रहमा जिक्र गोश अल्लाह दा कलाम सुनना है कन्ना दा जिक्र है अल्लाह दा कलाम सुनना है कन्ना दा जिक्र है आगे फरमाते हैं इश्तियाक हक बवद जिक्र दिलत अल्लाह दे दीदार दा शौक तेरे दिल च होवे दिल दा जिक्र है अल्लाह दी मुलाकात दा शौक भी तेरे दिल च होना चाहिदा है ए अल्लाह दा जिक्र है आगे फरमाते हैं खानदाने कुरान बवद जिक्र लिसान कुरान पढ़ना भी अल्लाह दा जिक्र है कुरान पढ़ना भी अल्लाह दा जिक्र है इस वास्ते बंदा मोमिन नु चाहिए इस चीज का भी खास ख्याल रखे बस आखिर के अंदर एक हदीस पाक अर्ज करके इजाजत चाहना हज़रत अबू मालिक अशरी रहमतुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल आप इस हदीस पाक दे रावी ने सुनन नसाई शरीफ के अंदर हदीस पाक के आप फरमाते हैं मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बागुल वुजू शत्रुल ईमान फरमाया कामिल वुजू करना अद्धा ईमान है कामिल वुजू करना अद्धा ईमान है फिर फरमाते ने वल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये तेरा नेकियां वाला पलड़ा मीज़ान जिहड़ा है उसनु भर देगा फिर मेरे आका फरमाते ने व तस्बीह हो व तकबीर हो यमलाउ समावात वल अर्द मेरे आका फरमाया अल्लाह ताला दी तस्बीह यानी सुभान अल्लाह कहना अल्लाह दी तकबीर अल्लाहु अकबर कहना फरमाए दा इना सवाब है कि दे सवाब दे नाल ए दी अजर दे नाल जमीन और आसमान दे दरमियान कितना खलाए भर जाता है तो पता लगा सुभान अल्लाह भी अल्लाह दा जिक्र है अल्लाहु अकबर भी अल्लाह दा जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्लाह दा जिक्र है ये भी जिक्र ने पर इंसान दे जितने जिस्म दे जोड़ ने हर जोड़ दा अलग-अलग जिक्र है कामिल जाकिर वो बंदा है जिहड़ा सारे जोड़ां दे जिक्र दा हक अदा कर देवे अल्लाह ताला सानू सब नु समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आइंदा जुमा